नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में आज हो गया है 6 अप्रैल और दिन है कौन सा, सोमवार का दिन है। 4 अप्रैल को पेमेंट आप लोगों की आई थी, लास्ट 4 अप्रैल के बाद कल यानी कि रविवार 5 अप्रैल को पेमेंट किसी की भी नहीं आई। तो क्या ऐसे में आज पेमेंट आ सकती है या नहीं आ सकती है? देखो 4 अप्रैल को जो पेमेंट आई थी वो किसकी आई थी? ओबीसी वर्ग के छात्रों की। सिर्फ और सिर्फ किसकी आई थी? ओबीसी वर्ग के छात्र की पैसे आए थे। उसके अलावा जैसे एससी एसटी हो गए, सामान्य वर्ग के छात्र हो गए, माइनॉरिटी के छात्र हो गए, इनका पेमेंट नहीं आया था। तो ऐसे में सवाल ये आता है, क्या आज पेमेंट आ सकता है? किसका आ सकता है? समाज कल्याण की तरफ से क्या अपडेट है, या क्या पेमेंट अब आएगी भी या नहीं आएगी, और जून में किसकी आएगी? ये जितने भी आप लोगों के सवाल हैं पेमेंट को लेकर, उस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। जितने भी अपडेट जो है पिछले 1-2 दिनों में आ रखे होंगे। तो फटाफट से वीडियो को आपको लाइक कर देना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वीडियोस को आप देखते हो या पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो देखो आपको सही अपडेट अगर यूपी स्कॉलरशिप की पानी है तो इसी चैनल को आपको फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपर, और आप सारी अपडेट एक ही चैनल पर पा जाओगे। चलिए लाइन से बात करते हैं। देखो 4 अप्रैल को पेमेंट आया था, ये आप लोगों ने सब पिछली वीडियोस में मैंने आपको इस बारे में पूरा बताया था। 4 अप्रैल को किसका पेमेंट आया था? ओबीसी का वर्ग का आया था, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग का पेमेंट आया हुआ था। उसके बाद 5 को रविवार को किसी का पेमेंट नहीं आया। रविवार को जनरली पेमेंट नहीं भी आता है मोस्टली। तो आज किसके आने के चांसेस हैं? देखो सबसे ज्यादा जो है कि जिन लोगों को इस तरीके के एसएमएस जो है कि पेमेंट वाले एसएमएस थे, अगर आपको वो आया हुआ था, ये वाला नहीं, एसएमएस जो होता है ना, यूपी स्कॉलरशिप तरफ से आप लोगों को एक एसएमएस आया था, वो भी यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट नहीं रखा है। तो यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से एसएमएस आप लोगों को भेजा गया था 30 मार्च को। तमाम आप लोगों को जो है कि उस तरीके का एसएमएस आया था कि आपके जो है कि इतना स्कॉलरशिप आपको अलॉट कर दी गई है। तो जिन लोगों को वो एसएमएस आया था यूपी स्कॉलरशिप वाला, अगर वो एसएमएस आपको आया था और अभी तक पेमेंट नहीं आई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी पेमेंट जो है कि कंफर्म है कि आज या कल में आ जाएगी। उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली जिनको एसएमएस आ गया था यूपी स्कॉलरशिप का कि आपको इतना इतना अमाउंट मिलेगा। अगर आपको एसएमएस आया है तो घबराने की जरूरत नहीं, बस आपको एक चीज करना है कि एनपीसीआई जरूर आपको चेक कर लेनी है, आपकी वो एनपीसीआई और डीबीटी इनेबल होना चाहिए। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एसएमएस रिसीव हो गया, इसका मतलब आपके नाम पे ऑलरेडी पैसा भेजा जा चुका है। कई बार बैंक की डिले या फिर कुछ प्रोसेसिंग में डिले, उसकी वजह से इतना समय लग जाता है। इवन आप 4 तारीख को जो पेमेंट देख रहे थे वो अलग से पेमेंट नहीं भेजी गई थी। 30 अप्रैल को जो फाइल जो ट्रांसफर किया गया था उसी का पेमेंट 4 अप्रैल तक भी आपको देखने को मिला था। तो जिनको एसएमएस आया उनको तो कंफर्म है कि आज या कल में आ सकती है, आज भी आ सकती है या कल में मैक्सिमम आ जाएगी। उसके बाद जो है कि दिक्कतें शुरू होना हो जाएंगी, मतलब अगर आज और कल में पेमेंट नहीं आती है तो थोड़ी समस्याएं आने लगेंगी। अब देखो मैं इस बारे में थोड़ा सा आपको जो है कि ऑफिशियली जो समाज कल्याण तरफ से है उस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं। देखो किसी ने आप में से जो है कि ये देखो, अब जिन लोगों को पेमेंट नहीं आया, आप लोग ये जो है कि शिकायत भी दर्ज कर सकते हो। जन सुनवाई पोर्टल पे ये शिकायत दर्ज होती है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली, और समाज कल्याण विभाग के पास जाता है और वो लोग रिप्लाई करते हैं। तो देखो किसी ने 2 अप्रैल को आप में से किसी ने इसको करा था, और 2 अप्रैल का रिप्लाई है किसकी तरफ से है? पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश निदेशक स्पेशल क्लॉज, मतलब वही है समाज कल्याण विभाग की तरफ से है। तो उसमें लास्ट में जो है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है वो यहाँ पर लिखी गई है कि जो 50% से ऊपर थे, यहाँ देखो ना, शासनादेश के अनुसार छात्रों के गत वर्ष की परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत की वरीयता यानी कि मेरिट के आधार पर योजना में उपलब्ध बजट की सीमा तक सर्वप्रथम कक्षा 11-12 के ऐसे छात्र छात्रा जिनके गत वर्ष की मेरिट 50% या इससे अधिक थी। 11-12 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 11-12 के वो स्टूडेंट जिनका 50% से ज्यादा आया था पिछली क्लासेस में, उनको जो है कि पहले उनसे जो है कि वरीयता के हिसाब से उनको जो है कि पैसा दिया गया था। उसके बाद जो अवशेष धनराशि में अन्य दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत ऐसे छात्र जिनके आवेदन छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर से भुगतान हेतु अग्रसारित किए गए हैं को निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के स्तर पर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मतलब इन प्रोग्रेस, और डेट क्या लिखी है वहां पर आपको उस पर जो है कि नजर अपनी डालनी पड़ेगी। पात्र छात्रों को 5 अप्रैल 2026 तक भुगतान किए जाने की संभावना है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण निक्षेपित करने का कष्ट करें। अब देखो ये जो डॉक्यूमेंट है ये हो सकता है एडिटेड भी हो, इसकी कोई मतलब सत्यता नहीं है, हो सकता है ये किसी ने एडिट भी कर रखा हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अभी मेरी नजर पड़ी कि 5 अप्रैल और यहाँ पर 206 लिखा है 2026 जगह पर, तो हो सकता है किसी ने इसको एडिट भी किया हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट ये इस तरीके का भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। फिर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, अगर 1-2 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट जो है कि आ जानी चाहिए, आज या कल में आ जानी चाहिए। नहीं आती है तो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि देखो जिन लोगों की भी 30 मार्च की पेमेंट थी उनको आनी थी, वो 4 तक आ गई। अब ये जो है कि रविवार था तो 5 को नहीं आया पेमेंट, क्योंकि अभी भी जनरल, माइनॉरिटी और एससी एसटी का पेमेंट नहीं आया हुआ, बहुत सारे आप में से बच गए हैं, तो उनका अपना अपना बजट है। अगर वो बजट समाप्त नहीं हुआ हो, जो कि अभी ऑफिशियल उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है समाज कल्याण की हालांकि तरफ से, देखो क्या बोला गया उसमें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो ये न्यूज में आया हुआ था
तो समाज कल्याण अधिकारी देखो पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी क्या बोल रहे हैं, अनुपम राय वो अधिकारी हैं, देखो आप देख सकते हो ना, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी। विभागों ने शासन को पत्र भेजकर जानकारी मांगी है, शासन स्तर से बजट आते ही शेष छात्रों के खातों में धनराशि भेज दी जाएगी। मतलब वो क्या कह रहे हैं, देखो जो समाज कल्याण अधिकारी हैं कि लखनऊ से जो बजट है अगर वो आया तो भेजेंगे जो बच गए हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है किसी एक जिले में इतने छात्र जो है कि बच गए हैं स्कॉलरशिप के, कितने 673 छात्र, कहाँ के, कन्नौज के, सिर्फ कन्नौज जिले के 673 ऐसे कॉलेज हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, मतलब ऐसे छात्र जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो कन्नौज जिले के जो समाज कल्याण अधिकारी हैं वो क्या बोल रहे हैं कि अगर शासन से बजट आता है, अगर बजट आता है तो स्कॉलरशिप मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि बजट खत्म हो गया जितना मिला था। तो देखो अगर बजट समाप्त हो जाता है तो स्कॉलरशिप जनरली नहीं मिलती, अलग से बजट जारी नहीं करते हैं क्योंकि नया सेशन चलने लग गया है। हालांकि दोबारा पोर्टल खोलने जाने को लेकर चीजें आ रही हैं सामने, बट उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो फिलहाल जो उम्मीद है, आप ये उम्मीद कीजिए कि आपको 1 से 2 दिन के अंदर स्कॉलरशिप मिल जाए। अगर उसके आगे मामला जाता है तो चांसेस अब धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। जिनको मिलना था उनको जो है कि मिल जाता है। इन 1-2 दिनों में आपको उम्मीद रहेगी कि अगर आनी होगी तो आ जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपको एसएमएस आया है तो ज्यादा चांस है आने के, एसएमएस नहीं आया है तो भी उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर अगर आना होगा तो आ जाएगा। अदरवाइज देखो रूल ये कहता है कि 31 मार्च के बाद जो है कि जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी की पेमेंट नहीं आती है। अब एससी एसटी के नाम इसमें मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि एससी एसटी के लिए नियम थोड़े से अलग हैं, क्योंकि उनके लिए एक और राउंड एक्स्ट्रा जो है कि उनके पोर्टल उनके लिए जो है कि किया गया है। ये व्यवस्था पिछले 3 सालों से की गई है, ये तीसरा साल है जिसमें जो है कि एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एक और राउंड पेमेंट का उनके लिए ऐड किया गया है। मतलब उनके लिए क्या होता है, मार्च के बाद भी पेमेंट की जाती है। अगर आप नीचे जाओगे, ये एससी एसटी के लिए जो टाइम टेबल होता है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखोगे तो एक एक्स्ट्रा जो है कि राउंड यहाँ पे चतुर्चरण करके जो है कि लिखा गया है। अब चतुर्चरण में जो अगर आप नीचे जाओगे पेमेंट की जो डेट है वो क्या है, जून है। देखो यहाँ लिखा है ना धनराशि का अंतरण, ये वाला पॉइंट वो कब लिखा गया, 22 जून 2026 तक। तो जो एससी एसटी के छात्र हैं उनको तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। मतलब उनका अगर अभी भी पेमेंट नहीं आता तो जून में भी उनका पेमेंट आ जाएगा, क्योंकि उनके लिए एक और एक्स्ट्रा राउंड है। तो एससी एसटी के जितने भी छात्र हैं जो परेशान हो रहे हैं, जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर आपकी आ जाएगी। अगर अभी नहीं भी आती है तो आपके लिए जून में जो है कि स्कॉलरशिप आने की व्यवस्था की गई है। वहां पर एक राउंड एक्स्ट्रा आप लोग के लिए 4th राउंड में पेमेंट जो है कि आपका होता है, उसमें पेमेंट आपकी आ जाएगी। समस्या शुरू होंगी जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के बचे हुए छात्रों के लिए, क्योंकि अगर उनको अगर इन 2-3 दिनों के अंदर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो धीरे धीरे जो है कि प्रोबेबिलिटी स्कॉलरशिप आने की कम होती जाएगी, क्योंकि 31 मार्च के बाद स्कॉलरशिप जनरली नहीं आती। इस बार जो है कि आ गई जो है कि वो, लेकिन वही है कि 30 मार्च को जो पेमेंट योगी जी ने लगाया था वही पेमेंट जो है कि डिले के साथ आपको देखने को मिली है। तो देखते हैं, अगर चांसेस हैं, अगर इन 2-3 दिनों के अंदर अगर आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है तो बहुत अच्छा होगा, नहीं आती तो थोड़ी सी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। जैसा देखो आपने समाज कल्याण अधिकारी जो कन्नौज के उन्होंने भी यही बात बोली है कि अगर बजट आएगा तो स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पर साफ साफ पढ़ पाओगे, उन्होंने यही चीज लिखी हुई है कि विभागों ने शासन को पत्र भेजकर जानकारी मांगी है, अगर शासन स्तर से बजट आता है आते ही शेष छात्रों के खातों में धनराशि भेज दी जाएगी। मतलब अगर बजट आया तो भेजेंगे, अदरवाइज बजट तो समाप्त हो गया है। ये आपने यहाँ पर जो है कि समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से आपने ये चीज देख ली। तो अब देखते हैं, जैसा रहता है अपडेट आपको मैं दूंगा। फिलहाल आप लोगों के लिए यही अपडेट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आपकी स्कॉलरशिप आ गई हो, नहीं आती है तो नेक्स्ट जो भी कोई अगर ऑफिशियल अपडेट आती है समाज कल्याण की तरफ से तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी अगर आपके और कोई डाउट रह गए हो किसी चीज को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट रख सकते हो। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।